योगी दिल्ली में शाह से मिल रहे थे। अखिलेश ने लखनऊ में पहले 2 डिप्टी सीएम को रगड़ा। योगी के दावों की खोल दी पोल। अखिलेश का साथ राहुल ने देकर कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात कर रहे थे, तब यूपी में अखिलेश चौतरफा तरीके से बीजेपी की राजनीति को ध्वस्त कर रहे थे। 35 मिनट तक दोस्तों सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर वो पीएम मोदी या फिर बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की बजाय अमित शाह से ही क्यों मिल रहे थे। और हैरानी की बात यह है, इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में शाह के ही 2 रत्न डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पूरी तरह से रगड़ने में लगे थे। और उससे भी बड़ी बात यह हो गई कि एक ऐसा मुद्दा हाईलाइट हो गया जिसके बारे में योगी ने दावा किया था। अब उसी दावे की सच्चाई सामने आने के बाद अखिलेश फायर हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। सीएम योगी को गृह मंत्री ने दिल्ली क्यों बुलाया, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाकुंभ में भगदड़ में मरने वालों की असल संख्या पर। कुंभ में भगदड़ में लोगों की मौत पर एक मीडिया रिपोर्ट ने अपनी पड़ताल में बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया कि भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। इस रिपोर्ट में सपा कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने एक्स पर बीबीसी की वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82, सब देख सुन जान समझ और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ में मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई, वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण की लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई है, और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मौकों और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वयं के हर चोगे और मुखटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट में कहा, कुंभ में मौत के आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि कुंभ से जुड़ी एक रिपोर्ट आई है। मैंने ये रिपोर्ट देखी। उस भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री काफी समय तक गायब हो गए थे। तो दोस्तों साफ है, इस मैटर में बीजेपी पूरी तरह से घिरेगी। अखिलेश और राहुल की टीम की ओर से भीषण जंग होने वाली है। लेकिन इससे आगे एक मैटर पर अखिलेश ने एक साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को रगड़ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इस समय राम बाबू तिवारी मौत मामले ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। बच्ची से रेप केस मामले के बाद राम बाबू की मौत ने सियासी दलों को 2 धड़ों में बांट दिया है। मामले में कोई दुष्कर्म पीड़िता के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं तमाम लोग मृतक पक्ष के साथ हैं। सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिज्ञों का दोनों धड़ों पुलिस कार्रवाई पर ही सवाल खड़ा कर रहा है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। इस पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने इस मामले को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से जोड़ा है। दो उप मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर दो समाज को लड़वाने की साजिश का आरोप लगाया है। एक्स पर अखिलेश लिखते हैं, भाजपा की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नासमझी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है। इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतान है, और फिर इन ऊपर वालों के ऊपर वाले की भी आपस में टकराट है। इसलिए केंद्र वाले कौशाम्बी की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा के अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है, जिसमें दो या दो से अधिक समाजों को आपस में भिड़ाकर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना विभत्स खेल खेल रही है, जिसका शिकार जनता हो रही है। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं जिनका समाज सत्ता सजातीय राजनीति का विशेष रूप से शिकार है और लगातार सत्ता के निशाने पर है, जिसके कारण दूसरे उप मुख्यमंत्री अपने समाज पर हो रहे अत्याचार और अपमान पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुविधाजनक चुप्पी साधे बैठे हैं। कौशाम्बी के मामले में उनको लगा कि जब वो कुछ सक्रियता दिखाएंगे तो शायद सत्ता द्वारा निरंतर उत्पीड़ित व अपमानित किए जा रहे उनके अपने समाज में वो मुंह दिखाने लायक बन जाएंगे। सच तो यह है कि भाजपाइयों को जनता या किसी समाज की कुछ नहीं पड़ी है। सब अपनी अपनी खो चुकी जमीन की संभावना फिर से तलाशना चाहते हैं, लेकिन अब जनता बहुत चौकन्नी और जागरूक है। वो भाजपा की विभाजनकारी नकारात्मक राजनीति को अब और पनपने नहीं देगी। शीर्ष भाजपाइयों और शिखर भाजपाइयों के आपसी झगड़े के कारण हर वर्ग और समाज के बीच में पिस रहा है। सच्चाई तो यह है कि समाज को बांटना और लड़ाना ही भाजपाइयों की पुरानी साजिशाना सियासत रही है, जिसे उन्होंने उन अंग्रेजों से सीखा जिनका उन्होंने हमेशा साथ दिया था। कौशाम्बी भाजपा के अन्याय का शिकार है। भाजपा से हर वर्ग और समाज को अब और भी सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो ये भाजपाई समाजों के बीच आग लगाकर अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे रहेंगे। एक को फंसाकर आत्महत्या पर मजबूर करेंगे तो दूसरे पर इनाम घोषित करवाएंगे। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा जानता है कि सच क्या है। भाजपा राजनीति को इस स्तर पर ले जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जनता भाजपा की बंटवारे की राजनीति को समझ रही है और समझदारी से इनके खिलाफ एकजुट हो रही है। यही कारण है कि जहां भी कुछ लोग और समाज भाजपा के विरोध जाता दिखता है, ये भाजपाई उनके बीच झूठे आरोप, प्रत्यारोप और FIR मुकदमों की दीवार खड़ी कर देते हैं। भाजपा के सियासी षड्यंत्र का मुकाबला समाज की एकता ने देना शुरू कर दिया है। इसलिए हर पीड़ित उत्पीड़ित भाजपा को हटाने के लिए लामबंद हो गया है। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे लिए ना कोई अगड़ी है, ना पिछड़ा, ना दलित। जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी की पाल पॉलिटिक्स को एक तरीके से डीकोड किया। कौशाम्बी की घटना पर दिल्ली से लखनऊ तक को आड़े हाथों दे लिया। अब बात दिल्ली में सीएम योगी अचानक से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने क्यों गए। दिल्ली में अमित शाह से जो सीएम योगी ने मुलाकात की, ये मुलाकात लगभग 35 मिनट तक चली। इस दौरान 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता स्पेशली अमित शाह ने योगी को इस बात के लिए बुलाया होगा। मुझे लगता है यूपी में जो सियासी हलचल हुई है उस पर तो साफ साफ बात करने के लिए बुलाया होगा। भाजपाई दावा कर रहे हैं इस मीटिंग में यूपी बीजेपी की
और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी। बीजेपी मिशन 27 से पहले बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं। कुछ ना कुछ ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से अमित शाह ने बुलाया होगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि योगी को दिल्ली में अमित शाह ने आखिर कहा तो क्या कहा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।